हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ऑल दो कि यूएस मार्केट वाज क्लोज, लेकिन हमारा बहुत सारा जो कि क्लोज मार्केट के हिसाब से और ओपनिंग वीक की ओपनिंग के हिसाब से जिस तरह का दिन रहना चाहिए, तो उसमें वी मेड लॉट ऑफ ग्राउंड्स। और ज़ाहिर पता स्लो मार्केट थी, तो मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ऑयल इज़ ऑलवेज़ द की। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 73.30 के एसएल के साथ एंट्री चली हमारी। और जिन्होंने खैर प्रॉफिट नहीं भी बुक किया, दे आर इवन स्टिल ऑन प्रॉफिट। और काफ़ी अच्छा तकरीबन जो है वो 180-90 पिप्स का प्रॉफिट हमें मिला। गोल्ड की जहाँ तक बात करते हैं, वही चीज़ है कि 65 का एसएल के साथ एंट्री थी, तो वहीं पर ही मार्केट 58 के पास जाके उसने सेलिंग सिग्नल दिया, मॉर्निंग के अंदर ही दे दिया था। तो लेकिन वही बात है कि 60-70-80 पिप्स इस तरह से मार्केट चलती रही, मार्केट इसी के दरमियान में ऑसिलेट की है। अच्छा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है जी रिगार्डिंग वॉर और होती बागीज़ और ये और वो सारा कुछ। अच्छा, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। अच्छा, पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप जो है वो वहाँ से जा सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, मैं हमेशा से एक ही बात कही है, लर्न लर्न लर्न, लर्निंग इज़ द की। बग़ैर लर्न किए भाई इस मार्केट के अंदर आप जो मर्जी जितने मर्जी बड़े फन्ने खान बन जाएं, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। दैट इज़ द की। ये बात अपने पल्ले गेंद बांध लीजिए। आज हमारा जो है वो लाहौर का फ़िज़िकल और ऑनलाइन का जो है वो बैच वो भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज़ अ वेरी वेरी गुड बैच, गुड स्टूडेंट्स और अच्छे जो हैं वो लर्नड किस्म के लोग तैयार हुए, जो कि अब वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है इन कमिंग डेज़। जो लोग देखें, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि आपने हज़ारों लाखों डॉलर आपने ज़ाया कर देने हैं किस चीज़ के ऊपर, ट्रेडिंग करनी है विदाउट लर्निंग के। और हाँ, ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस इज़ देयर के जनाब, लोग बेचारे जो है उनको ख़ुद कुछ नहीं आता और वो लर्न करवाने की बातें करते हैं। लेकिन किसी को क्या आता है, जो वीडियो बनाई जाती है उसमें फ़र्क पता लगता है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ एज अ ट्रेडर। और ट्रेडर हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आप वीडियो अगर देखते हैं तो एक साइड के ऊपर बैठने का प्लान बनाता है कि जी मैंने यहाँ से एंट्री लेंगे। म्यूज़िकल चेयर कभी भी नहीं खेलता कि जी यहाँ आए तो बाय कर ले, यहाँ आए तो सेल कर लीजिए। ये वाली म्यूज़िकल चेयर सिर्फ तुक्केबाज खेलते हैं, क्योंकि दिन के अंदर मार्केट में कभी डबल डबल एंट्रीज बहुत रेयर होता है। हाँ, हो जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन रोज़ नहीं हो सकता। हाँ, जबकि सिर्फ जो एनालिस्ट है जिसने बातें बनानी है और उसने कहना जी ये यहाँ से ऊपर चलिए तो बाय करना शुरू कर दें, यहाँ से नीचे चलिए तो इसको सेल करना शुरू कर दें। जो ट्रेडर होगा वो कहेगा जी यहाँ इसके ऊपर का एसएल है, मेरा एसएल हिट हो गया जी, मैं मार्केट से आउट हो गया। और उसके बाद अगर कोई भी इस किस्म की कोई बहुत पक्की कॉल चलती है तो वो ऑब्वियसली हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बनाते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के कमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो यही चीज़ मैं बार बार समझाता हूँ। तो दुबई के अंदर जो है वो 6 फरवरी को कोर्स है, उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और नियर डेरा जो है वो वहाँ पर ये कोर्स होगा, 6 डेज़ का कोर्स होगा। इवनिंग टाइम में हमने इसको प्रेफर रखा है, शाम 7 से 10, क्योंकि वही चीज़ है कि लोग जॉब्स वगैरह अगर कर लें और आ जाएं उसके बाद, तो दैट विल मच कन्वीनियंट फॉर देम। तो ये चीज़ों को आपको एक बेहतरीन मौका है फ़िज़िकल क्लासेस लर्न करने का। ऑल्दो हमारे इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो दे वांट टू जॉइन इन फॉर दैट। और उसके लिए पर्पज़ के लिए जीजीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। क्योंकि वहाँ पर भी देखें लिमिटेड सीट्स हैं। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा बड़ा मजमा लगाने का कभी भी कायल नहीं हूँ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, उस पर फ़र्क आ जाता है, लाजमी तौर पर फ़र्क आता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ें जनाब आपको देखनी है कि हम इसमें और मामलात को क्या कर सकते हैं। सर जी, कल अब होगा फुल फ्लैश डे। ऑयल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इन न्यूज़ के ऊपर होती बागीज़ और ये वो सारा जो है वो चीज़ उठी है, AH4 की सपोर्ट लाइन से भी थोड़ा सा जो है वो रिएक्ट हुआ है। लेकिन मैं फिर भी जो है वो 73.3 और इधर के जो है वो एसएल के साथ सेलिंग करने को प्रेफर करूँगा।
और क्यों? क्योंकि देखें ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ठीक है, जब अगर ट्रेंड जो है वो बुलिश हो जाएगा तो फिर हम ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि मार्केट को जो है वो बुलिश साइड के ऊपर देखा जाए। बुलिश ब्रेकआउट के बाद तो हम नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी, वी हैव टू गो अदर वे अराउंड। जब तक ट्रेंड बेरिश है हमें ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, गोल्ड की मैं बात करता हूँ। गोल्ड H4 हो गया, इंट्राडे हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है जी। बुलिश ज़रूर है, लेकिन कुछ एंगल्स हैं, कुछ जो है वो स्टडीज़ हैं जहाँ पर 2063 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया देखें। 2063 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली 88 तक भी मार्केट जा सकती है। 77 से लेके 88 तक मार्केट जा सकती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और लेकिन यही चीज़ है कि आप 65 66 SL के साथ, छोटे SL के साथ आप ट्राई करें ज़रूर, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन आ जाती है जिसका हम होपफुल हैं तो रिजेक्शन अच्छी खासी लंबी आएगी। जबकि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है मार्केट तो दोबारा से एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 2077 का एरिया है जहाँ से दोबारा से रिजेक्शन मिल सकती है। तो इस वजह से इन एरियाज़ के ऊपर बाय करना, बाय तो खैर आप कर सकते हैं एसएल के साथ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन डू दैट। लेकिन जो लंबे टीपीज़ की अगर हम बात करना चाहते हैं तो फिर आपको यही चांस लेना पड़ेगा कि इसको सेलिंग में अगर ये मामला जो है वो चल पड़ता है, हमारी ट्रेड अच्छी चल पड़ती है तो फिर नीचे 2028, 2013, 2002 और उससे नीचे के लेवल्स एक्सपोज हो सकते हैं। अच्छा, कल सबसे अच्छी ट्रेड एक एम फॉर्मेशन का चांस लेते हैं, वो लेते हैं हम नैस्डैक के ऊपर, H4 के ऊपर। तो उस हिसाब से एसएल भी छोटा बन रहा है और एम पैटर्न वगैरह ये सब कुछ जो है वो बड़े सिंपल हैं। ये पढ़ाया है हमें, हमने एकेडमी के अंदर पढ़ाए हैं, लोग समझ रहे हैं जो मेरी बात, जो ट्रेंड लोग हैं वो चीज़ समझ रहे हैं। अच्छा, बहुत हो सकता है कि जनाब ये H4 के अंदर बुल फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बना शुरू हो जाए, लेकिन बहरहाल मैं इसको एम का चांस लूँगा, क्योंकि अगर नीचे जो है वो 16,790 के पास अब जो है वो H4 कोई ओपन और क्लोज़ होती है तो फिर जो है वो आप समझ लीजिएगा एक बेरिश सिग्नल जो है जिसका मैं जिक्र अक्सर करता हूँ ग्रुप के अंदर, वो भी जनरेट हो जाएगा। तो फिर आपको 16,915 का जो SL है उससे आपको सेलिंग की ट्रायल लेनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग लेनी चाहिए। दैट कुड टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड। क्योंकि देखें H4 के ऊपर एक अच्छा टाइम फ्रेम है, H4 के अंदर जब भी आपको सिग्नल मिलेगा तो इट विल बी एटलीस्ट 200-250 पिप्स, इससे कम का नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। और दूसरा ये कि एम की अगर हम बेस लाइन देखते हैं तो वो वही है 16,682 तक की जो है बेस लाइन है, यहाँ तक का हमारा TP1 होना चाहिए नैस्डैक का। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको कवर कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो। और गोल्ड के भी मैंने बमा एसएल जो है वो आपको एंट्रीज़ मैंने कवर करके दी हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर ट्रेड मिल सके। बहरहाल ये कि 54 से भी नीचे अगर रहता है H1, कोई 2-3 54 से नीचे ओपन और क्लोज होती हैं, तब यहीं से ही जो है वो गोल्ड सेलिंग में जा सकता है। क्योंकि बर्नी जो है हमारे हैं, उन्होंने हमारे कराची के ट्रेंड ग्रुप के जो हैं वो हैं, उन्होंने एक पैटर्न शेयर किया है तो वो पैटर्न ब्रेक डाउन तो हो गया, उसका रीटेस्ट भी उसका है। तो वही बात है कि अगर उसके नीचे कंसोलिडेट कर गया तो फिर वो यहीं से ही मार्केट ही नीचे जा सकती है और काफ़ी लंबा नीचे जा सकती है। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हो गई। बाकी करेंसी पेयर्स के अंदर साइडवेज मूवमेंट है। यूरो बहुत लंबे से साइडवेज मूवमेंट फंसा हुआ है, लेकिन DXY जो है वो अंडर प्रेशर ज़रूर है, इट इज़ अंडर प्रेशर। GBP USD 145.5 से ले के 147, ये पूरा एरिया है तकरीबन 120 उसका। यहाँ पर आप डिवाइड करके सेलिंग एंट्रीज डाल लीजिएगा और अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, अब गोल्ड का मसला जो है ना फंसा हुआ है, सब लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जी जो है वो मार्च के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए, क्योंकि डिक्रीज़ अगर मैं फाइनेंशियली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ तो डिक्रीज़ करना पॉलिटिकल, बाइडन साहब जो है ना उनकी कोई थोड़ी सी ज़रा मजबूरी है कि आपको उनको इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि जनाब हाँ वी हैव डन रियली गुड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो कि ट्रम्प जो है वो बढ़ा के चला गया था और इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया था।
तो हमने जो है वो इसको इकोनॉमी को रिवाइव भी कर दिया है और हम अब इसको वापस भी लेके जा रहे हैं। तो दैट इज़ द सिग्नल दे डेयरली वांट टू जनरेट, तो जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड के ऊपर बुलिशनेस आती जा रही है। और अगर चांसेस हम देखते हैं मार्च में, लेकिन मार्च भाई अभी बहुत दूर है, मार्च अभी बहुत दूर है, अभी काफ़ी ज़्यादा हफ्ते बीच में मौजूद हैं। तो इन वीक्स के अंदर मार्च, हाँ मार्च के बाद ज़रूर आप जो है वो 2100 2150 में गोल्ड को जाता देख सकते हैं। द मोमेंट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो दिस विल कुड टर्न आउट टू बी वेरी बुलिश फॉर द गोल्ड। लेकिन अभी जो है वो चांसेस यही हैं कि इसको एक रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर बग़ैर रिट्रेस किए जो है ये अगर ऊपर जाता है तो फिर बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से डंप हो सकता है, बहुत तेज़ी से डंप हो सकता है। और इसके अंदर रिटेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हो गया कि, और गोल्ड का हमेशा से होता है, गोल्ड टेक्निकली इस टाइम पे बुलिश साइड दिखा रहा है, एज 4 के अंदर लोअर लोज और हायर लोज और ये सब पैटर्न्स बन रहे हैं। इंट्राडे के अंदर भी ये मामला, सिर्फ जो वीकली कैंडल्स हैं वो 5 इनसाइड वीक की कैंडल्स बनी हैं, तो जो कि एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, ऑल्दो के इट इज़ बुलिश ऑन वीकली साइड भी, लेकिन ब्रेकआउट का इंतज़ार है। और ब्रेकआउट का लेवल क्या है? 2077। बार बार भाई बता रहा हूँ, तो जब तक जो है वो 2071, या तो ये है कि आप बाय स्टॉप लगाएं 2077 से ऊपर का, या फिर ये है कि आप यहीं से सेलिंग कीजिए इस एसएल के साथ। एसएल हिट हो जाता तो ठीक है, दरमियान में नो ट्रेड जोन आ जाता है। मैं वैसे पर्सनली देखें, मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ कि जो ज़रा ज़्यादा वॉलेटाइल और सीधे सीधे पेयर्स हैं उसके दरमियान कीजिएगा। ऑयल इस टाइम पे थोड़ा सा ज़रा सीधा हुआ है, क्यों? क्योंकि देखें इसका H4 और इंट्राडे दोनों बेरिश है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ऑयल की ट्रेड इज़ मच सिंपलर। हाँ, ऑयल H4 के अंदर बुलिश हो सकता है अगर ये वही बात है कि जो लेवल बताएंगे उससे ऊपर H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग दे देता है। लेकिन फ़िलहाल इट इज़ समथिंग वेरी सिंपल, जिस तरीके से मैंने कल कहा था कि ऑयल की ट्रेड सबसे सिंपल होने वाली है, एंड इट टर्नड आउट टू बी अ वेरी वेरी सिंपल ट्रेड। अच्छा जी, तमाम जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपको कवर करके दी हैं जिन पे मुझे लग रहा है कि अच्छी ट्रेड निकल सकती है। तो जो है वो आप इसको अप्लाई कीजिए। आई होप के यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया जाए। भाई बड़ी नींद आ रही है, सुबह 8 बजे के जागे में, और सारा टाइम कोर्स और पढ़ाइयाँ हर चीज़ आई बिन थ्रू डैट। तो लेकिन ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को गाइडलाइन मिल सके। बहरहाल ये कि भाई हमसे करें कहीं और से करें, लर्न करने की ट्राई कीजिए। लर्न किए बगैर इस मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आप यकीन कर लें मैंने कभी किसी को भी जो है ना विनर नहीं देखा, चाहे उसने जो मर्जी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, कोई बगैर प्रॉपर लर्निंग के साथ। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स उसने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन 1.5-2 साल तक अपने आप को खुद ही सेल्फ लर्निंग की तरफ रहे हैं, तब जाके उन्होंने कुछ ना कुछ यकीनन जो है वो अर्न कर लिया। लेकिन इट इज़ समथिंग बेटर कि जनाब आप 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लें और उसके बाद कहीं अच्छा सा कोर्स करें, लेकिन अच्छा सा कोर्स हो जो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी दे, आपको ट्रेडिंग प्लान दे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको कोर्स की जो कोर्स में सिर्फ पढ़ा देना, बता देना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना जो है ना वो आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा कोर्स आपने किया जिसमें आपको ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना बताया गया, तो फिर जो है वो आप समझ लें कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज यू आर नॉट, यू आर नॉट। तो ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे, और आई होप के यू विल हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू वेरी मच।